एक्स की पावर एन को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए तो। एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका, बाहर आपका क्या हो गया, 1 + एक्स की पावर एन है, 1/n है। एक्स की पावर एन बाहर निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका, एक्स की पावर -n और +1, और ये होल की पावर क्या हो गया, 1/n। ये किसके इक्वल हो गया आपका, ये मेरा हो गया आपका, ये x की पावर n और 1/n क्या हो गया, x हो गया, और x की पावर -n+1 और पावर हो गया 1/। जी समझ में आ रहा है। तो जब हम x की बाहर निकालेंगे तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा आपका, x आ जाएगा वो, और ये हो गया आपका कितना हो गया, x की पावर -n+1 की पावर क्या होगा, 1/n। देन आपको पुट क्या करना है, देन आपको जो पुट करना है वो मेरा क्या हो जाएगा, देखिए 1/x की पावर n+1 और 1 + x की पावर -n 1/n। राइट है। अब आपको पुट क्या करेंगे, पुट x की पावर 1 + x की पावर -n = t पुट करना है। राइट है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, कंपटीशन के लिए तो है ही। ये आपके लिए क्या है, अब ये आप इसे पुट करेंगे तो बताइए क्या लिखेंगे आप इसे, ये आपका पुट करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या हो गया, एक्स की ये हो गया -n हो गया, और एक्स की पावर क्या होगा, -n-1 dx dt, यानी क्या हो गया, -n क्या हो गया, 1/, क्या हो गया, एक्स की पावर n+1 dx dt हो गया, और यहाँ पर आप डालेंगे तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, राइट है, इसको बाद में लिखते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा बताइए तो, 1/, क्या हो गया, इसे आप लिखें 1/x की पावर n+1 dx क्या हो गया, -1/n dt, ये क्या हो गया, -1/n, ये क्या हो गया आपका, हो गया dt, और ये क्या हो गया, t की पावर 1/n हो गया। ठीक है, ये हो गया, ठीक है, नोट करते जाओ। तो पहले समझता है फिर नोट करता है, डबल टाइम लेता है तो। जी समझ में आ रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट, दूसरा पॉइंट देखिए, पहला हो गया, सेकेंड आपका हो गया, हो गया, नोट कर लिए। चलिए दूसरा पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट इज 1/x², 1 + x की पावर n, और पावर क्या है, n-1/। इसमें भी आप वही करेंगे, ये आपको देखिए, इसमें भी आपको वही करना है, आपको x की पावर n को बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपका, x की पावर n को, x की पावर n को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, x की पावर n-1, और ये हो गया x की पावर -n+1, और ये हो गया n-1/n, क्योंकि x की पावर n बाहर निकाले तो n कैंसिल, पावर हो गया n-1, और ये आपका फाइनली आपका कितना हो जाएगा, सब में dx है, हम dx ना लिख पाए इसका मतलब ये नहीं कि x नहीं है, x की पावर n+1 और x की पावर -n+1, और ये क्या हो गया आपका n-1/n। ठीक है ना, फिर नीचे वाले को आपको क्या पुट कर देना है, t पुट कर दीजिए, पुट क्या कर दीजिए, पुट कर देना है, x की पावर -n+1 = t, तो क्या हो गया, -n, फिर क्या हो गया, -n, ये आपके कितना हो गया, x की पावर क्या होगा, -n-1 हो गया, dx = क्या हो गया, dt, तो ये क्या हो गया, 1/x की पावर n+1 dx क्या हो गया, -1/n क्या हो गया, dt हो गया। ठीक है ना, तो ये आपका कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर आप देखिए कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया -1/n, ये क्या हो गया आपका dt, और t की पावर
n माइनस 1/n dt हो गया। देखिए अब इसको सिंपल आपको इंटीग्रेट कर दीजिए, आंसर आपका निकल जाएंगे आप सारे है ना। कंपटीशन में आ चुके हैं, जेई मेन में आ चुका है, जेई मेन और आईआईटी में भी आ चुके हैं। चलिए दूसरा देखिए, ओके नोट करिए। हेलो हेमंत, समझ में आ रहे हैं आपको? हाँ जी सर। ओके थैंक यू। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए तीसरा हो गया जी। तीसरा पॉइंट देखो, अब ये देखिए दूसरा टाइप को आप देखिए, a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तीसरा है आपके a साइन स्क्वायर प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, या ऐसा हो आपका a साइन स्क्वायर एक्स बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, इस सारे केस में क्या कर देना है, डिवाइड करना है कॉस स्क्वायर से। सभी केस में आपको क्या कर देना है, डिवाइड बाई क्या कर देना है। और ऑल केसेस के लिए हम क्या यूज करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स। आपका इंटीग्रेबल फॉर्म में सीबीसी में भी है, बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 मार्क में क्वेश्चन आ भी सकता है। लेकिन कंपटीशन में क्या है कि इसी को थोड़ा पूछेगा तो वही क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा लेंदी कुछ और भी कुछ डेटा डालेगा आपको, थोड़ी सी कंफ्यूजन वाला आपको डालेगा, लुक उसकी थोड़ी कंफ्यूजिंग करेगा और कुछ नहीं। कंसेप्ट आपका यही है, डिवाइड क्या कर देना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए पहला आप देख लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं फर्स्ट का। अब आप देखिए क्या हो गया, 2 प्लस क्या हो गया आपका 3 कॉस स्क्वायर एक्स ले लिया। इसको आपको करना क्या है, सबको 2 इंटू वन, 2 इंटू वन को बताइए क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, और प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स। क्या कर दिया मैंने, 2 को मैंने क्या कर दिया, 2 इंटू वन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो गया 5 कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, सभी के साथ dx है, राइट है। अब डिवाइड किसे करना है आपको, डिवाइड बाई क्या हो गया, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। हम साइन से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हम। चलिए साइन से कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर आपका सेक स्क्वायर एक्स हो गया, नीचे बताइए क्या हो गया आपका 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो गया 5 हो गया, राइट है। अब बताइए क्या करेंगे, tan x को, अरे साइन कॉस में tan को टी पुट करो ना, क्या हो गया आपका, पुट मैंने क्या किया, पुट मैंने क्या कर देना, पुट क्या कर देना है, tan x इज इक्वल क्या हो गया टी हो गया, ये आपका कितना हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो गया डी टी। तो आपका कितना हो गया, आपका ये मेरा डी टी अपॉन क्या हो गया 2t स्क्वायर प्लस 5 हो गया। अब इसका आंसर बताओ क्या होगा, फास्ट। tan inverse 1 by 5 tan इनवर्स t by root 5 plus b। क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, पर 1 by a भी तो आता है। हाँ तो 1 बाई ये बताइए ना, मैं तो यही तो जानना चाहता हूँ कि मैंने जो सिखाया है वो आपको आता है कि नहीं आता है। ये हो गया रूट 10 आता है। हाँ तो √10 आ जाएगा, √5
हाजी बोलो। √5 तो ये हो गया, और इसका क्या होगा, √2 हो जाएगा। और तो tan इनवर्स क्या हो गया, √2t बाई क्या हो गया, √5। पता है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो t का जो मल्टीपल x का मल्टीपल है उसे हम डिवाइड कर लेते हैं, राइट है। तो ये मेरा कितना हो गया आपका, एक तरह से ये देखा जाए तो क्या हो गया, √2t का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा, √5 का स्क्वायर, तो 1/a हो गया। और ये हो गया tan इनवर्स √2t/5 हो गया, फिर t के रिप्लेस कर दीजिए, वो मेरा आंसर हो गया। सबको ऐसे ही सॉल्व करना है, ये समझ में आ रहा है। जितना भी है ना, जितनी भी क्वेश्चन है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये भी है ना, सबको आपको ऐसे ही करने हैं, ये ठीक है। चलिए क्वेश्चन में लिखता हूं, उसको जरा सॉल्व कीजिए तो। ये क्वेश्चन देखिए तो, dx अपॉन क्या हो गया, 2 sin स्क्वायर x प्लस क्या हो गया 5 cos स्क्वायर x, और प्लस क्या हो गया 10 sin x। तो बताइए क्या करेंगे इसे, 2 sin स्क्वायर x प्लस 5 cos स्क्वायर x प्लस 10x sin x डिवाइड कर दें किसे, cos स्क्वायर से, तो ऊपर क्या हो गया आपका, ऊपर कितना हो गया sec स्क्वायर x, ये कितना हो गया 2 tan स्क्वायर x प्लस 5 प्लस क्या हो गया 10 tan x, राइट है ना। अब आप क्या करेंगे, tan x को t पुट किया तो ऊपर कितना हो गया dt, क्योंकि आपने tan x को क्या पुट करना है t, तो ऊपर क्या हो गया dt, नीचे बताइए कितना हो गया 2t स्क्वायर प्लस 10t, और प्लस क्या हो गया 5 हो गया। अब इसे क्या हो गया, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, ये तो फॉर्मूला में बन गया ना, परफेक्ट सॉल्व बनाइए और आगे सॉल्व करेंगे, ये समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं, हाफ एंगल्स फॉर्मूला पर चलते हैं, हाफ एंगल्स फॉर्मूला पर चलते हैं। आगे बढ़े, इसे सॉल्व नहीं करना है, इसे सॉल्व घर पे करना है, परफेक्ट स्क्वायर बना के घर पे सॉल्व करना है, टाइप मैंने सिखा दिया आपको, ठीक है। बाकी सबके साथ ऐसे ही करने हैं आपको। चलिए आगे देखिए आप, हाफ एंगल्स फॉर्मूला वाला देखिए, हाफ एंगल्स वाले फॉर्मूले क्या क्या है, a प्लस बी साइन एक्स, a प्लस बी कॉस एक्स हो गया, a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी लेवल, और तीसरा वाला हो गया a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। 1 2 3 एंड ये 1 to 2 में, 1 to 3 में आपको जो यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला इसको यूज करना, tan का हाफ एंगल्स फॉर्मूला, ये ठीक है। इस केस में क्या आएगा, पहला में तो आप यही यूज कर सकते हैं, साइन एक्स आपका कितना हो गया, लेकिन दूसरा क्या है, इसे हम सेकेंड मेथड अभी डिस्कस करते हैं, जो जनरली वो आता है वो कंपटीशन में और आपके बोर्ड में भी आएंगे। वो एक तो हो गया, ये तो आपका यही हो गया, ये हो गया आपका 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 हो गया, और cos x का वही फॉर्मूला डालेंगे, cos x सेम फॉर्मूला हो गया। दूसरा जो फॉर्मूला है वो डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, डिवाइड करना है बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। चलिए ये पॉइंट लिख लिया आपने, चलिए इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।
ये आपका कितना हो गया, कोई भी आप डाल दीजिए, 2 प्लस क्या हो गया 3 साइन एक्स लिख लीजिए या कॉस एक्स लिख लीजिए। हाफ एंगल फॉर्मूला बताइए क्या हो गया, 2 + 3 क्या होगा, साइन एक्स को हम क्या लिखेंगे, 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस क्या हो गया tan² x/2 हो गया। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर चला जाएगा 1 + tan² x/2, नीचे बताइए क्या हो गया, 2 + 2 tan² x/2 प्लस क्या हो गया 6 tan x/2 dx। जी यहाँ तक क्लियर है। साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स को tan का हाफ एंगल में चेंज कर देना है। अगला भी कुछ दोनों को दिमाग वो मेरा क्या हो जाएगा 1 + tan² क्या होगा sec² x/2 और ये हो गया आपका 2 tan² x/2 प्लस हो गया आपका 6 tan x/2 2 हो गया dx। एक्चुअल रेट। हेलो हेमंत, हेलो हाँ जी हेमंत, सर। आपको स्क्रीन दिख रहा है, 33.865। आपको स्क्रीन दिख रहा है, हेलो यस हेमंत, सर। ओके ओके चलिए ठीक है। अब ये बताइए tan x/2 को हम पुट करेंगे t, पुट कर दीजिए tan x/2 = t, तो ये क्या हो जाएगा sec² x/2, फिर क्या होगा x/2 का क्या होगा 1/2 और dx क्या होगा dt, यानी sec² x/2 dx क्या हो गया आपका 2 dt हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये आपका कितना हो जाएगा 2 dt बाई क्या हो गया आपका 2t² और 60 प्लस क्या हो गया 2 हो गया आपके, 2 आपने कॉमन निकाल दिया तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका t² और 3t और ये +1 हो गया। ये ठीक है। अब इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे सॉल्व करके tan x की वैल्यू को डाल देंगे। ये ठीक है। सभी में क्या है आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, जितने भी है ना सब आपका कुछ ऐसा ही आपका कुछ ऐसा ही परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और इसे आपको सॉल्व करना है, राइट है। देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया, कुछ ऐसा ही है। चलिए एक तीसरा वाला सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन क्या हो गया a sin x + b cos x + c है। एक एग्जांपल लेते हैं और प्रॉपर उसको सॉल्व करते हैं। जी ठीक है, चलिए हेमंत यहाँ तक क्लियर है। हाँ जी। चलिए अब अगला देखिए, अगला मैं एग्जांपल लेता हूं क्या, नेक्स्ट मैं एग्जांपल लेता हूं तीसरे वाले का लेता हूं, और टाइप एग्जांपल मैंने ले लिया 1 अपॉन 2 sin x प्लस क्या ले लिया 3 cos x और ये मैंने क्या ले लिया माइनस क्या ले लो 5 ले लिया, चलो कुछ भी ले सकते हैं। 1 अपॉन 2 sin x + 3 cos x -5 है, मतलब ये क्या होगा हाफ एंगल फॉर्मूला डाल दीजिए तो 2 अब ये बताइए साइन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला बताइए कितना हो गया 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan² x/2 और ये क्या हो गया आपका cos x का बताइए तो 3 1 - tan² x/2 और 1 प्लस क्या हो गया tan² x/2 और ये हो गया आपका -5 हो गया। अब ये देखिए नीचे का जो एलसीएम लेंगे तो 1 + tan² x हो गया, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा 1 + tan² x/2 और ये dx हो गया। नीचे देखिए क्या आ गया आपका 4 tan x/2 + 3 - 3 tan² x/2 और एलसीएम जो इस साइड जाएगा तो क्या हो गया -5 1 + tan² x/2 हो गया। अब आप क्या पुट करेंगे tan x/t को, tan x/2 को हम क्या एज्यूम करेंगे t मान ले। मैंने क्या किया पुट मैंने क्या कर लिया पुट हम क्या कर लें
tan x/2 को t माना तो ये क्या हो गया sec स्क्वायर x/2 1/2 dx इज इक्वल dt, यानी क्या हो गया sec स्क्वायर x/2 dx, बताइए किसके इक्वल हो गया 2 dt आ गया। तो ऊपर वाले की जो वैल्यू हो गई 1 प्लस सेक स्क्वायर क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया आपका, ये तो हो गया सेक स्क्वायर एक्स, तो इसको मैंने क्या डाल दिया 2 dt अपॉन क्या हो गया 4t, और ये हो गया -3t², और ये -5, तो ये हो गया -8t², ये हो गया -3 और -5, तो क्या हो गया -8 टी का स्क्वायर और -5 और +3, तो क्या हो गया -2 हो गया। सही है। राइट है, 2 आप कॉमन निकाल देंगे तो कितना हो गया dt माइनस कितना हो गया आपका -4t² प्लस क्या हो गया 2t, और ये है -1। अगर मैंने माइनस बाहर निकाल दिया तो ये कितना हो गया 4t² -2t और +1 हो गया। सॉल्व कर लेना है जी, ठीक है। यहां से आगे आप सॉल्व कर लेंगे, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने हैं, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद क्या करेंगे हम, ठीक है जी बिल्कुल, है ना, परफेक्ट स्क्वायर बना लोगे ना आप, तो इसे कि बना के दिखाएं। चलो बिल्कुल है, -1/4 को बाहर कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका कितना हो गया dt अपॉन क्या हो गया t² -1/t और प्लस क्या हो गया 1/4, इसका बताइए क्या होगा -1/4 dt, बताइए क्या लिखेंगे आप इसे, t माइनस क्या होगा 1/4 का होल स्क्वायर -1/16 और प्लस 1/4 हो गया। तो मेरा फाइनल आंसर जो बचेगा वो क्या हो गया dt, t माइनस क्या हो गया 1/4, और ये क्या हो गया 1/4 -1/16, 16 हो गया, 4 -1 क्या हो गया 3/16 आ गया, तो ये मेरा क्या हो गया +3/16 आ गया आंसर। ये आंसर नहीं होगा, ये मेरा फॉर्म हो गया। तो इसमें बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, टाइम इनवर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। बी कैसे निकाला, t² -1/t है ना, तो t मेरा क्या होता है, जो भी है ना b मेरा क्या होता है t का मल्टीपल का हाफ भी होता है, राइट है। ये मेरा कितना होगा t हाफ का मल्टीपल क्या होगा, हाफ का भी हाफ हो गया तो 1/4 हो गया, तो t -1/3 का होल स्क्वायर, तो जितना मैंने प्लस किया उतना ही माइनस किया, ठीक है ठीक है हाँ जी ठीक है, ओके ओके। डाउट जब रहेगा ना तो बहुत परेशान करता है, बिल्कुल है ना। आ गया, उसके बाद टाइम इनवर्स का फॉर्मूला डाल दीजिएगा, टी की प्लेस से वैल्यू डाल दीजिएगा, राइट है। चलिए अब हम करते हैं फोर्थ पे, हम कैसे करेंगे वो देखिए आप। अब हम चलते हैं फोर्थ वाले पार्ट की तरफ। फोर्थ वाला पार्ट क्या कहता है वो देखिए, फोर्थ वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए आप। फोर्थ वाले पार्ट में देखिए क्या हो गया, dx अपॉन हो गया आपका √3 sin x और माइनस है cos x, √3 sin x माइनस cos x आ गया, राइट है। तो यहां पे देखिए ये मेरा क्या है स्टैंडर्ड रिजल्ट पे है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए मैंने क्या बताया था आपको, a sin x प्लस b cos x आ गया, तो हम क्या कर लें डिवाइड कर लेते हैं a² प्लस b² से, तो बताइए क्या हो गया आपको, देखिए a² प्लस b² आपका कितना हो गया आपका √3 का स्क्वायर और प्लस क्या हो गया -1 का स्क्वायर, ये आपका कितना हो गया 3 + 1 क्या हो गया 4, यानी इसी से आपको क्या कर देना है डिवाइड कर देना है, राइट है। तो इसी से आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा वो देखो, तो देयरफॉर आई मेरा कितना हो गया dx, इसी से डिवाइड भी करेंगे और इसी से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो 2 हो गया और √3 sin x और माइनस cos x है, मैंने क्या किया 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, राइट है। 2 से डिवाइड किया 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 1/2 को तो बाहर कर दें,
तो ये यहाँ पे आप अंदर कर दो तो ये क्या हो गया, √3/2 साइन एक्स, और फिर क्या हो गया, -1/2 क्या हो गया आपका कॉस एक्स हो गया। 1/2। अब ये देखिए dx, बताइए यहाँ पे क्या कर लिया, साइन एक्स, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी की फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो साइन एक्स इंटू कॉस बी, बताइए क्या होगा, कॉस कितना हो जाएगा, पाई बाई 6, और माइनस क्या हो गया आपका साइन एक्स इंटू क्या हो गया, साइन एक्स, अरे नहीं नहीं कॉस एक्स, एक सेकेंड, कॉस ने ये आपका cos x इंटू क्या हो गया साइन पाई/6, देख रहे हैं, ये बना ही इसी के लिए था, को डिवाइड करने वाला सही हो, वो tan का हाफ एंगल ठीक है, लेकिन वो क्या है थोड़ा लेंदी हो जाते हैं। हाँ जी सर। हाँ जी, हेलो, हेलो हेमंत, कुछ कहा आपने। नहीं सर। ये आपका कितना हो गया, साइन एक्स माइनस क्या होगा पाई/6 हो गया, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, और साइन बताइए क्या होगा 1/2, साइन को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका कॉसेक एक्स माइनस पाई/6 हो गया dx, और कॉसेक एक्स का क्या होता है लॉग, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स हो गया, तो ये हो गया मेरा 1/2 लॉग कॉसेक एक्स माइनस पाई/6, और ये क्या हो गया कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स होता है ना, ये हो गया एक्स माइनस पाई/6 हो गया, आंसर हो गया। लेकिन ये इसके अलावा भी मैंने बताया था कि इसके अलावा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो जेईई मेन में आता है, बताइए क्या था आपका, कॉसेक एक्स को क्या लिखे थे, tan x/2, कॉसेक एक्स को क्या लिखेंगे tan x/2 हो गया, इसको दूसरा आंसर क्या हो गया 1/2 tan, जो भी एंगल है उसका हाफ, x/2 और माइनस पाई क्या हो गया 12 हो गया, लॉग में हो गया ना, लॉग tan x/2 हो गया ना, एक सेकेंड, लॉग तो मैंने डाला नहीं, ये मेरा क्या हो गया आपका, ये हो गया बाहर 1/2 है, लॉग tan और मॉड में x/2, जो एंगल है उसका हाफ कर दी, x/2 माइनस पाई/12 हो गया। ठीक है, तो देख लिया आपने कि एक क्वेश्चन है ना, अगर वो इस फॉर्म में नहीं है, जनरली है ना, इस ये आपका फॉर्म होगा तो यही फॉर्म सबसे ज्यादा आते हैं, यही फॉर्म क्या है इंपॉर्टेंट है वो, ये वाला फॉर्म आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आपको क्या है कि यही आपको डिवाइड कर दीजिए, यही वाला फॉर्म आपको मैक्सिमम यही आते हैं। बाकी वाले केस में क्या हो, साइन का हाफ एंगल, साइन और tan कॉस का tan का हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करना है। हो गया आपके, ये पॉइंट भी हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट मेरा जो पॉइंट है वो देखते हैं। हेलो हरगुन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जो क्लास मिस किए हैं ना वो जरूर वीडियो देख लेना। सर मैंने देख लिया ओके ओके ठीक है, और वीडियो को देखना विद पेन एंड पेपर, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, एक बार वीडियो देख लिया दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, विद पेन एंड पेपर है ना, आपको देखना है वैसे, ताकि है ना दोबारा आपको जरूरत ही ना पड़े देखने की। चलिए चलिए, अब हम दूसरा पॉइंट देखें क्या है वो, ये वाला फॉर्म मैंने कराया है आपको, नेक्स्ट देखिए सर, ये वाला बताओ तो कराया है, x² अपॉन x की पावर 4+1 dx, नहीं कराया है ना, चलो अभी मैं कराता हूँ, ये सारे फॉर्म इंपॉर्टेंट है। नोट कर लिया,
मैं आपको समझना चाह रहा है लेकिन ऐसा है कि इसे तुम्हारा बनेगा नहीं तो 4 शॉर्टकट सीख लेने से तो नहीं बनता है लेकिन उसको ये रियलाइज करा देता है हो जाएगा। वो तेरा हो जाएगा लेकिन भाई फिर वो होना नहीं है जब तक किसी चैप्टर को पूरी फॉलो हो शॉर्टकट का डिटेल्स जब तक नहीं होगा तो आपको पता नहीं सॉल्व होगा। जी ठीक है। अब आप चलिए दूसरा वाला टाइप में सिखाता हूँ। ये आपको जेईई मेन में भी है, केबीसी में भी हेल्प करेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, तो देखिए आपने कर रखा है x की पावर 4 प्लस 1। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। जी हाँ, कर रखा है ना। सर स्क्रीन नहीं दिख रही, बोर्ड नहीं दिख रहा। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रहा है? हो गया है। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हाँ जी हेमंत, दिख रहा है स्क्रीन। अब ठीक हो सर गया। दिख रही है मगर आउट ऑफ फोकस हो रखा है वो सारा। सर आपकी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही है। अच्छा, एक सेकेंड। तो पहले भी तो तुम्हें पूछा था। सर अभी अभी हुआ है बस। अच्छा, चैट शो चैट। सर वो नीचे ऑप्शन है। हाँ अच्छा, ये नीचे आ गया है। अच्छा, मैं ढूंढ रहा हूँ कि ये कहाँ चला गया, बिल्कुल है ना। अरे यार, अब आपको दिख रहा है? यस सर। ओके हाँ जी सर। ओके ओके। मुझे थोड़ा डाउट पहले भी हुआ था, लेकिन आपने बताया कि दिख रहा है। चलिए जरा सा, मेन टाइप तो यही है, 2 ही 3 टाइप है वो। और भी कई कई टाइप है वो, मैं आपको सारे टाइप में दिखाता हूँ। पहला देखिए आपका, पहला एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्या है, एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx। मुझे करना क्या है, इसमें आपको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे आप इसे, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx हो गया। जी यहाँ तक क्लियर है? ये आपने कर रखा है, मुझे पता है। ये सीबीसी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीबीसी के लिए क्या है, सुपर इंपॉर्टेंट। वो आपको आते ही रहेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन। एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन है, पूरे एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन है जिसका यहाँ पर एप्लीकेशन है। बट क्या है कि ये एग्जैक्ट टाइप है ना, एग्जैक्ट क्वेश्चन सीबीसी के लिए इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए अब ये देखिए, अब ऊपर वाला देखिए किसका डेरिवेटिव है। ऊपर वाला देखो है किसका डेरिवेटिव है, देखो क्या लिखे आप, पुट x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टी। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल क्या हो गया, dt हो गया। तो ऊपर आपका कितना हो गया, dt। अब ये देखो नीचे की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर देना है, इसको आपका स्क्वायर कर दो, x माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और दोनों साइड आप टी स्क्वायर कर दो। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल क्या होगा, 2ab क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो मेरा एक्स स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस 2 हो गया। तो बताइए इसके प्लेस पे आप क्या डाल देंगे, टी स्क्वायर प्लस 2 हो गया। तो आपका कितना हो जाएगा, 1/√2 tan इनवर्स क्या होगा, t बाई क्या होगा, √2 हो गया। और t के प्लेस पे वैल्यू डाल दीजिए, 1/√2 tan इनवर्स t आपका कितना हो गया, x माइनस 1 बाय एक्स क्या हो गया, √2। यानी क्या हो गया, 1/√2 tan इनवर्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या हो गया, √2x हो गया। ये ठीक है। सेकेंड पॉइंट पर ये हो गया, पहला हो गया। दूसरा देखो, इंपॉर्टेंट
और सीबीएसई इंपॉर्टेंट हो गया, सीबीएसई के लिए है। ये हो गया। हेलो हेमंत, हो गया आपके? यस सर। ओके, अब हम सेकंड करते हैं। सेकंड आपका है सेकंड आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 4+1 दिए। इसमें भी वही कीजिए, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। तो क्या हो गया 1 माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसमें क्या करेंगे हम, अब ये देखिए ऊपर वाले को बताइए, ऊपर वाला किसका डेरिवेटिव है? ऊपर वाला बताइए किसका डेरिवेटिव है? एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टी। देखिए तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। 1/x का क्या होता है? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल क्या होगा dt हो गया। तो बताइए क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया dt। और नीचे की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या कर देना है, इस वाले को, नीचे की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या कर देना है, इस वाले को स्क्वायर कर दो, टी स्क्वायर। तो देखो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल क्या होगा टी स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गया, टी स्क्वायर माइनस 2 हो गया। तो ये बताइए इसका रिजल्ट बताइए क्या होगा आपका। टी स्क्वायर, ये बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो आप यही डाल दीजिए 1/2a, ये कितना हो गया 2, a क्या होगा √2, ये हो गया log t माइनस √2 अपॉन क्या हो गया t प्लस √2 हो गया। जेईई मेन में भी आते हैं सब क्वेश्चन। क्या है कि थोड़ी सी कंफ्यूज करके डालेगा, ए बी सी कुछ ऐसे डालेगा और फिर कहेगा ए निकालो बी निकालो सी निकालो, कुछ ऐसी बहुत सारे क्रिएट कर देते हैं प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन मेन क्वेश्चन यही रहता है। अब बताइए कितना हो गया 1/2 √2 लॉग टी के प्लेस पे आप क्या डाल दीजिए एक्स प्लस 1/x और माइनस √2 और x प्लस 1/x, और ये क्या हो गया आपका प्लस √2 हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 1/2 √2 क्या हो गया लॉग, एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आपका क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा x x, तो क्या हो गया आपका x प्लस 1 और माइनस क्या होगा √2x एक्स स्क्वायर, और नीचे आपका कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस क्या होगा √2x, और ये हो गया प्लस c। इज माय फाइनल आंसर। बोर्ड के सेकेंड भी हो गया आपका। देखिए तीसरा वाले को हम कैसे करते हैं वो देखिए आप, 4+1 dx है। अब इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए आप। इसे आप क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। ऊपर सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया +2 आ गया, तो बैलेंस करने के लिए 1/2 कर दिया। देखिए दोनों बात एक ही है, सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। ऊपर जो 1 है देखिए मैंने क्या किया, 1 को मैंने क्या किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख लिया जी, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर कैंसिल, और +1 क्या हो गया 2 हो गया आपके, +1 क्या हो गया 2 हो गया। तो बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया, ऊपर 2 है नीचे भी मैंने क्या कर लिया
2 कर लिया, राइट है। तो आपके क्या आ गया आपके रिजल्ट, ये आपके रिजल्ट क्या आ गया आपका। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया, अलग अलग कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx हो गया, और -1/2 एक्स स्क्वायर -1 एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx हो गया। जी समझ में आ रहा है, तो देख रहे हैं पहला और दूसरा चलो एप्लीकेशन हो गया, ठीक है ना। फर्स्ट डे का बता दो कौन सा वाला है, सर, पहले जो पहला वाला है, पहला वाला है। नहीं सर, थर्ड वाले में जो अपने सबसे ऊपर किए अच्छा। +1 -x अब ये बताइए, इसे ओपन कीजिए तो +1 + 2x 2h कैसे हो जाएगा, माइनस में तो कैंसिल हो गया ना, बीच में तो माइनस है ना, ये लिखा है ना मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और -x स्क्वायर -1। आप बताइए क्या होगा, इसको मैं खोल करके बताएं आपको, ये कैसा लगता है बताओ। हाँ, टीवी कह रहा है कि ओपन करके बताओ। प्लस एक्स स्क्वायर माइनस और कैंसिल, ऊपर क्या हो गया 1 + 1 क्या होगा 2 हो गया, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना है, 2 से डिवाइड कर दो। चलिए ठीक है, तो अब इसको हटाओ। अब ये बताओ, ये तो आपका पहला वाला का रिजल्ट आ जाएगा, और ये क्या हो गया दूसरे वाले का रिजल्ट आ गया, दोनों को कंबाइन कर दीजिए, ये आपका सॉल्व हो गया। जी समझ में आ रहा है, वही है ना आपका। तो ये देखो 1 और 2 वो दो ही है, दो ही को सीखना है, और बाकी सारे क्या है, एप्लीकेशन है आपका, तीसरा हो गया। जी समझ में आ गया। अब आगे बढ़े, चौथा देखिए आपका, चौथा में बताइए क्या करेंगे आप, चौथा में बताइए क्या हो गया आपका। चौथा बताइए क्या हो गया, चौथा क्या कह रहा है वह, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx, बताइए क्या लिखेंगे आप। +1 जी बोलिए क्या कह रहे हैं। +1 - 1। जी एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर क्या कर देना है, एक्स स्क्वायर -1। जी ठीक है, आप एक्स की पावर 4 प्लस 1। देखो लेकिन बैलेंस करने के लिए मुझे और भी कुछ करना होगा, इसमें क्या करना होगा, ऊपर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2x² आता है ना, तो बैलेंस करने के लिए हम 2 से डिवाइड कर लें। जी कर सकते हैं। देखिए अब इसे अलग अलग करेंगे तो ये आपका फिर से देखिए क्या होता है, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx हो गया, और प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर -1 एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी है और जेईई मेन के लिए भी इंपॉर्टेंट। अब ये जेईई मेन में छोड़ दीजिए, उसका काम कैसे पूछना, वो बड़े कंफ्यूज करके पूछेगा आपको। जी हो गया। अब ये देखो, तो 4 तो हो गए, अब देखिए पांचवा कैसा है वो देखो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 3 है एक्स की पावर 4 प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, तो नीचे आपका क्या होगा, उसका स्क्वायर होगा। ठीक है, या इसको हम ऐसा कह सकते हैं ना, आप ए ले लो तो ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो गया। अब ए पॉजिटिव है निगेटिव है वो आइडिया नहीं लगता है इससे, राइट है ना, ए मेरा पॉजिटिव है या निगेटिव है वो आइडिया नहीं लगता है, इसीलिए मैंने इस ए की जगह पे मैंने क्या ले लिया, कुछ मैंने ले लिया, क्या ले लिया, मैंने 3 ले लिया। हम क्योंकि इसमें क्या है, प्लस भी जा सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी हो सकता है, और -1 भी होता है, तो प्लस के लिए अलग फॉर्मूला है और माइनस के लिए क्या है, अलग फॉर्मूला है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, 9 डाल दिया। अब बताइए क्या करेंगे यहाँ पे, बताइए अब मेरा क्या होगा। ÷ x²। जी बिल्कुल है, वेरी गुड, थैंक यू। डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर कर दीजिए, तो डिवाइड बाय आपका हो गया एक्स स्क्वायर से, तो क्या हो गया 1 + 3 बाई क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 बाई एक्स स्क्वायर dx। जी हो गया, बोलिए। हाँ जी भाई जल्दी आ जाइए। आप बताइए पुट क्या करेंगे, ऊपर वाला देखो किसका डेरिवेटिव है, पुट करेंगे, पुट हम क्या x - करेंगे, 3 एक्स x। -3 बाई एक्स,
को हम t मान लेंगे, तो 1 प्लस क्या होगा 3/x² dx इज इक्वल dt हो गया। तो ऊपर वाला तो dt हो गया, और नीचे वाला को निकालने के लिए आपको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है बिल्कुल, उसमें आपको कोई भी अपना ब्रेन यूज नहीं करना है। वो है ना, वो टीचर कहते हैं ना किसी परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, इसके अकॉर्डिंग प्लस है तो माइनस लो, माइनस है तो प्लस लो, वो भी सही है। मेरे कहने कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, बस जो है उसका स्क्वायर कर दो और देखो आपका रिजल्ट आ गया। कितना हो जाएगा रिजल्ट आपका, कितना हो गया, x² प्लस 9/x² माइनस 6 इज इक्वल t² हो गया। और नीचे वाले की जो वैल्यू आ गई वो कितना हो गया, dt अपॉन कितना हो गया 9/x² प्लस 9/x² किसके इक्वल हो गया, t² प्लस 6 हो गया। जी समझ में आ रहे हैं? अब ये तो बिल्कुल है, tan इनवर्स के फॉर्मूला पे आ गया, राइट है। ये आपका कितना हो गया, 1 बाई कितना हो गया a, ये 1/√6 और tan इनवर्स क्या होगा t/√6 हो गया प्लस c हो गया। ऐसे ही आप डाल दीजिएगा। चलिए ये तो हो गया आपका प्लस और माइनस वाला, ऐसे ही हो। अब आप देखिए दूसरा जो मेरा टाइप है वो देखिए आपका 6x² प्लस कोई भी ले लीजिए, +1 -1 कुछ भी ले लीजिए। मैंने क्या ले लिया, पहले प्लस लिया था, चलो इसको -2 ले लेते हैं। तो पहली बात ये हो गया x⁴ और ये क्या हो गया आपका प्लस, आपका क्या हो गया +4 ही हो गया, क्योंकि जो ऊपर a है उसका क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। ऊपर 2 है तो नीचे क्या हो गया 4 होगा, ऊपर 3 है तो नीचे क्या हो गया 9 हो जाएगा, फिर तभी ये फॉर्मूला यूज होगा वो आपका। बात समझ में आ रहे हैं? चलिए ये तो हो गया, आपको क्या कर देना, डिवाइड कर देंगे। किसे डिवाइड करेंगे, x²। डिवाइड बाई क्या हो गया आपका x² आ गया। तो देखिए तो डिवाइड बाई क्या हो गया आपका, अब ये देखियो x² से, तो बताइए क्या होगा 1 - 2/x², ये x² प्लस क्या होगा 4/x²। फुट बताइए क्या करेंगे, फुट x बताओ प्लस क्या, 2/x। x प्लस क्या हो गया 2/x हो गया d, ये हो गया 1 - 2/x² dx इज इक्वल क्या हो गया आपका dt हो गया। यानी मेरा क्या हो गया dt, अब फिर क्या स्क्वायरिंग करेंगे तो बताइए क्या हो गया, t² - 4 हो गया, क्योंकि a² प्लस b² और प्लस 2ab, तो प्लस 2ab क्या हो गया 4 हो गया, उधर जाने पर क्या हो गया t² - 4 हो गया। जी यहां तक क्लियर है? चलिए अब देखिए दूसरा 7th वाले पार्ट देखिए। अब आपका क्या है, ऊपर आपका है सपोज किया x² मैंने ले लिया, आपने 4 ले लिया। नेक्स्ट देखिए आपका x⁴ प्लस क्या हो गया आपका हो गया kx², और कुछ डाल दो, k को हटाओ, k की जगह पे कुछ नंबर डाल लेते हैं। k इसलिए मैंने डाल दिया टाइप, ये हो गया आपका kx² और प्लस क्या हो गया 4 का स्क्वायर हो गया, तो ये 16। आप क्या डाल दो इसको, एक सेकेंड मैं चाहता हूं ना, एक मैं टाइप में लिखता हूं पहले। ये हो गया मैंने a ले लिया, और ये मेरा क्या है a का स्क्वायर हो गया। दिस इज वन ऑफ द टाइप हो गया। k² प्लस a, तो आपका क्या होगा x⁴ प्लस kx² प्लस a का स्क्वायर है। k आपका कोई भी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, प्लस में माइनस में कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर है, राइट है। सब में आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, डिवाइड बाई क्या हो गया x² से हो गया। ध्यान में रखना है ऊपर a है तो नीचे a² होना चाहिए। टाइप मैंने लिख दिया, सब में क्या कर देना है डिवाइड बाई x² होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x² से डिवाइड करना। चलिए अब देखिए मैंने टाइप लिख लिया है, अब इस पे क्या है हम क्वेश्चन लिखेंगे। अब इस सबको हटाते हैं, इस सब की अब कोई जरूरत अब नहीं रह गई। अब इसको हटाइए। अब ये लास्ट टाइप है मेरा, इसमें देखिए इसमें आपको देखो, अब मैं इस पे एक एग्जांपल में देता हूं आपको। कोई भी आपने एक इस पे ले लिया एग्जांपल, देखिए क्या होगा x² प्लस मैंने 4 ले लिया। नेक्स्ट क्या हो गया x⁴, k की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, तो प्लस माइनस कोई भी आपका x² और 4 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 16 हो गया, राइट है। अब आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। तो डिवाइड बाई क्या हो गया आपका, हेलो हेमंग आपको क्लियर है? हेलो हेमंग,
डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय क्या हो गया एक्स स्क्वायर। बताइए क्या हो गया, 1 प्लस क्या हो गया 4 बाई एक्स स्क्वायर। तो नीचे बताइए क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस क्या हो गया आपका 16 बाई एक्स स्क्वायर। बताइए क्या पुट करेंगे, X x माइनस 4 बाय एक्स x माइनस 4 बाई एक्स इज इक्वल टी। तो ये क्या हो गया 1 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल क्या हो गया डी टी। अब फिर इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आप स्क्वायर कर दो तो ये आपका कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 बाई एक्स स्क्वायर और ये क्या होगा -8 इज इक्वल टी का स्क्वायर। तो यानी ये मेरा कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 16 बाई एक्स स्क्वायर क्या हो गया टी स्क्वायर प्लस क्या हो गया 8 हो गया जी। ठीक है, अब यहाँ देखिए कितना हो गया, इसका रिजल्ट बताइए कितना हो गया आपके। तो ये मेरा आपके जो रिजल्ट आ गए वो कितना हो गया डी टी अपॉन क्या हो गया आपका टी स्क्वायर प्लस 8 और प्लस क्या हो गया 5 हो गया। ये समझ में आ रहा है, टी स्क्वायर प्लस क्या हो गया 8 प्लस 5 हो गया। तो यानी क्या हो गया आपका डी टी अपॉन क्या हो गया टी स्क्वायर प्लस क्या हो गया 13। राइट है, अब ये tan इनवर्स का फॉर्मूला डाल दीजिए √13 और ये tan इनवर्स हो गया टी वाई क्या हो गया √13 और ये प्लस सी, फिर टी को रिप्लेस कर दीजिए वो मेरा आंसर आ गया। जी समझ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट ही है। चलिए ये भी पॉइंट मेरा क्लियर हो गया। नेक्स्ट मेरा पॉइंट क्या है वो देखते हैं। एक और कर लीजिए इसमें माइनस में, मेरा माइनस में एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूं वो आपको करना है। क्या है क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर -5 अपॉन एक्स की पावर 4 -3 एक्स स्क्वायर और प्लस 25 dx। बनाइए तो इसे। जब कोई क्वेश्चन मिलता है आता है तो उसको कोशिश कीजिए कि सॉल्व करने, इसीलिए है ना कि आपकी स्पीड बढ़ेगी एक्यूरेसी बढ़ेगी, क्योंकि एक्यूरेसी और स्पीड बहुत मैटर करता है कंपटीशन। तो ये होता है कि नहीं मुझे आता है, लेकिन आता तो है लेकिन आप उससे फास्ट करो। ये समझो कि देखो कंपटीशन क्या है, एवरीडे इज कंपटीशन है। आप घर पे भी प्रैक्टिस करते हो तो फास्ट करो, वो आपको हेल्प करेगा। आपको जेईई मेंस एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको हेल्प करेगा। कैलकुलेटर का कम से कम यूज करें और जो भी आप कैलकुलेट करते हैं थोड़ी फास्ट करने की कोशिश करें। और एवरी डे का टाइम से जो शेड्यूल है ना आप बनाइए कि मुझे हर सब्जेक्ट पे इतना इतना टाइम देना है। टाइम टेबल हमेशा पास में रखिए। टाइम टेबल को आपको क्या कर देना हमेशा पास में रखिए कि एवरी डे का बिल्कुल है ना। एक टॉपर बच्चा को मैं दिखाता हूँ डीपीएस में पढ़ता था, वो मुझसे मैथ्स पढ़ता था, लेकिन जब वो देखिए ना उसका जो टाइम टेबल देखते थे बिल्कुल है मॉर्निंग से लेकर के उठने से लेकर के सोने तक का सारा टाइम टेबल लिखता था। और वो उसका टाइम टेबल लिखता ही नहीं था, वो उसको 100% फॉलो भी करता था। उसका है ना मेडिकल में जो हुआ तो पता है अंडर है ना शायद वो 100 रैंक था, वो बहुत टॉप रैंक था। वो स्टूडेंट भी बहुत अच्छा था बिल्कुल है ना। खाली ओलंपियाड से नीचे का क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करता था, यही समझो ना। खाली ओलंपियाड का ही क्वेश्चन पूछ सकता था। और ओलंपियाड का मतलब ये है ना कि आईआईटी से भी एडवांस है बिल्कुल है। वो क्वेश्चन ऐसे ही पूछते रहता था, मतलब ये कि देखो उसका ब्रेन कितना बिल्कुल एडवांस हो गया था। हर सब्जेक्ट का टाइम टेबल आप निकालिए, हर सब्जेक्ट के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंस दीजिए। और एवरी डे है ना हर सब्जेक्ट को फोकस दिया। जैसे कि आज आपने सपोज किया कि चारों सब्जेक्ट के तीनों सब्जेक्ट को नहीं दे सकते हैं, 2 सब्जेक्ट को दिया है तो 2 सब्जेक्ट को ही अच्छी तरह फोकस दीजिए, लेकिन टाइम टेबल बना करके स्टडी कीजिए। जैसे है ना कोई सब्जेक्ट आपका है ना बैक नहीं रहेगा। चलिए ये हो गया आपका। अब आ जाइए इस पे, सॉल्व कर लिया आपने। डिवाइड क्या करना है, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 1 - 5 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर -3 प्लस क्या होगा 25 बाई एक्स स्क्वायर। पुट क्या करेंगे x प्लस 5 बाई एक्स इज इक्वल टी। तो 1 - 5 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया dx। ये हो गया dx इज इक्वल dt। ये कितना हो गया dt अपॉन इसका स्क्वायरिंग करोगे ये क्या हो गया आपका, ये उस साइड में जाने पर कितना हो गया एक्स स्क्वायर 25 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा टी स्क्वायर -10। ये क्या हो गया
टी स्क्वायर माइनस 10 और माइनस 3, ये भी पता नहीं है तो 13 से ही क्या इसको लगा वगैरह, उसमें भी 13 आ गया तो उसमें भी अभी तक 13 आ गया। जी समझ में यही आ रहा है, कितना लगा ठीक है। यही है ना। तो 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a आ गया। चलिए हो गया आपका, बन गया। तो देखो मैंने क्या किया, जितने भी टाइप बन सकते थे इसमें सारा टाइप मैंने कवर कर दिया है। अब वो जैसे मर्जी जैसे चाहे वो पूछ सके, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला देखिए, नेक्स्ट जो मेरा टाइप है वो देखिए आप। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मेरा क्या है, एक्स प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस क्यू। या ऐसा भी हो, तो इसमें आपको जो रूट है ना उसको ही पुट करना। देखिए दोनों लीनियर है, बाहर में भी लीनियर है और स्क्वायर रूट में लीनियर है, तो आपको पुट किसे करना है, रूट वाले को पुट करना है। क्या पुट करेंगे, पुट क्या करेंगे, पुट आप कर दीजिए पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टी पुट कीजिए, या आप ऐसा भी कर सकते हैं ना, पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल क्या पुट कीजिए टी। ये मेरा क्या हो जाएगा, पी एक्स प्लस क्यू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। आप पी एक्स प्लस क्यू को टी माने, या रूट के अंदर है पूरे रूट के साथ आप टी माने, कोई भी आप मान सकते हैं। राइट है, चलिए एक तो हो गया। या आप ऐसा भी देख लें, नीचे आपका ये मेरा क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है, और ये क्या है आपका पी एक्स प्लस क्यू है। एक सेकेंड इसको मैं जरा नीचे कर लेता हूं। चलो क्या लिखा मैंने, अंदर में आपका क्या है, क्वाड्रेटिक में है, सॉरी रूट के अंदर आपका क्या है, लीनियर है, और बाहर में आपका क्वाड्रेटिक है। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको क्या कर देना है, पुट कीजिए रूट वाले को ही, रूट पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टी पुट कीजिए, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, चलो इसी को मान लो टी, इसे है ना कि आपका आसान हो जाएगा बिल्कुल, है ना। क्योंकि इसको पी एक्स प्लस क्यू को, या इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, पी एक्स प्लस क्यू को आप क्या मान लो, आप रूट को ही मानो, इसको रूट को ही टी मान लो, ज्यादा अच्छा है। या पी एक्स प्लस क्यू को भी आप मान लीजिए, चलो ठीक है, रूट को ही मान लीजिए, ज्यादा अच्छा है। तो पी एक्स प्लस क्यू क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर आ जाएगा। ये है ना, दोनों के लिए आपका एक ही फॉर्मूला है। चलिए तीसरा देखिए, अगला क्या है, पी एक्स क्यू और रूट के अंदर क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी dx। अब ये बात उलट गई, रूट के अंदर क्या है, क्वाड्रेटिक है, और बाहर में क्या है, लीनियर। बाहर में आपका लीनियर हो और रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है, तो आपको पुट क्या करना है, पुट पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल 1/t। पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल क्या लिखेंगे, क्या हो गया। अब ये देखिए, अब ऐसा फॉर्म तो बिल्कुल देखा नहीं है ना आपने, पहली बार देख रहे हैं ना, लेकिन कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट। अब आप देखिए क्या होगा, ऊपर वाला तो सब चीज देख चुका होगा कि ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में कहीं दिखाई दे देगा, एग्जाम्पल भी दिखाई दे देगा। अब ये देखो क्या है, 1/px प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, एक्स स्क्वायर px प्लस सी है। तो आपको क्या कर देना है, लीनियर को पुट कर देना है 1/t।
लास्ट फॉर्म क्या है, अंदर भी लीनियर है, नहीं अंदर भी क्वाड्रेटिक है और बाहर भी क्वाड्रेटिक है। ये क्या हो गया आपका, पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर लिख लिया, और इसको मैंने रूट में ले लिया, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, और ये हो गया डी एक्स। बाहर में भी एक क्वाड्रेटिक है और रूट के अंदर भी क्वाड्रेटिक है, बाहर भी क्वाड्रेटिक है और रूट के अंदर भी क्वाड्रेटिक है। तो आपको पुट करना है, पुट x इज इक्वल 1/t। ये स्पेशल ट्रिक है इसका। दो ही तो बात है ना, नई बात मैंने सीखे है ना, 3 and 4 हो गया, बाकी तो ऑलमोस्ट आपको तो दिखाई पहले भी दिया होगा। जनरली लोग रूट वाले को ही पुट करते हैं, जब भी आपको क्वेश्चन देखेंगे तो जनरली आपको है ना रूट वाले को टी पुट करते हैं तो मैच कर जाता है आंसर, इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ क्या 3 and 4 के जो बात है ना कुछ अलग है। बाहर आपका लीनियर, अंदर क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर वाले को क्या पुट कर देना है, 1/t पुट कर देना है, और दोनों क्वाड्रेटिक को तो x को क्या पुट कर देना है, 1/t पुट करेंगे तो आपका क्या होगा, आंसर मैच करेगा, वो मतलब इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए जरा सभी पे क्या है, एक एक मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ, राइट है। तो वैसे फॉर्मूला याद नहीं रहता, लेकिन थोड़ी सी क्या है अप्लाई करते हैं ना तो फॉर्मूले थोड़ी माइंड में सेट होते हैं। चलिए जी, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। हाँ, अच्छा नहीं हो सकता। चलिए मैं थोड़ी सी आपको हटाइए इसको। अब इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन मेरा है, चलिए क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने ले लिया, टू एक्स प्लस थ्री और क्या ले लो, 3x माइनस 4 dx। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्या पुट करेंगे, तो रूट 3x माइनस 4 इज इक्वल टी, तो 3x माइनस 4 क्या होगा, टी का स्क्वायर, राइट है। तो इससे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 3 dx इज इक्वल क्या हो गया, 2t dt। तो dx बताइए क्या हो गया, 2/3 t dt हो गया, राइट है ना। फिर मुझे इसे भी तो वैल्यू निकालना है ना, मुझे क्या है इसकी भी तो वैल्यू निकालना है। तो x हमारा कितना हो जाएगा, यहां से बताइए x कितना हो जाएगा, 3x हो गया, बताइए 3x क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस 4 है, तो x क्या हो गया, टी स्क्वायर प्लस 4 क्या हो गया, 3 हो गया। अब ये बताइए 2x प्लस 3 की वैल्यू बताइए क्या होगा, 2x प्लस 3 की वैल्यू बताइए तो कितना हो गया, 2 इंटू क्या हो गया, टी स्क्वायर प्लस 4/3 और प्लस क्या हो गया 3। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका कितना हो गया, 2t स्क्वायर प्लस क्या होगा 8 प्लस 9 कितना हो गया, 17 बाई क्या हो गया 3 हो गया, राइट है ना। अब वहां देखिए, अब वो वाली वैल्यू बताइए कितना हो गया मेरा, ये बताइए तो कितना हो जाएगा, बताइए तो। dx के प्लेस पे क्या डालेंगे, dx हमारा क्या हो गया, 2/3 dt हो गया, 2/3 क्या होगा dt, ये क्या हो गया आपका 2/3, ये हो गया dt, नहीं t dt, ये क्या हो गया आपका, चला सा क्या हो जाएगा आपका, dt हमारा कितना हो गया, dx के प्लेस पे बताइए कितना हो गया, ये हो गया आपका 2/3 t dt, नीचे बताइए कितना होगा, 2x प्लस 3 की वैल्यू क्या हो गया, 2t स्क्वायर प्लस 17 बाई क्या हो गया आपका 3 हो गया, और इनटू ये हमारा कितना हो गया, t हो गया। जी समझ में आ रहा है, t से t मेरा कैंसिल, t से t मेरा कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्योंकि 3 ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो गया 2, और ये आपका कितना t भी कैंसिल हो गया, ये मेरा dt अपॉन क्या हो गया 2 स्क्वायर प्लस 17 आ गया। जी देखिए यही है,
अब मेरा इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया। अब इसे मेरा आप सॉल्व कर देंगे तो अब सॉल्व हो जाएगा। ये ठीक है, चलिए देख लिया, पहला का देख लिया, दूसरा का देखिए। दूसरे के फॉर्म में भी आपको क्या करना है, कुछ ऐसा ही करना है। दूसरे वाले फॉर्म में भी आप ऐसा ही करना है आपको। दूसरे वाले फॉर्म का एक एग्जांपल ले लीजिए। दूसरे वाले फॉर्म का मैंने एग्जांपल ले लिया, कितना हो गया, 1/2x², 3x प्लस क्या ले लिया, 5 हो गया। और नीचे बताइए रूट के अंदर बताइए क्या ले लें, छोटा सा नंबर बताइए तो क्या ले लूं। चलो x प्लस मैंने ले लिया -4 ले लिया, छोटा सा ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी कम आ जाए। टाइप तो समझना है ना। तो देखिए क्या हो गया, बताइए सेकंड वाले टाइप है। बताइए अब क्या करेंगे, रूट वाले को t मानना है। तो बताइए क्या हो गया, पुट मैंने किया क्या हो गया, √x−4 = t। तो x−4 क्या होगा, t², x क्या हो गया, t² + 4 और dx बताइए क्या हो गया, 2t dt हो गया। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, तो ये मेरा कितना हो गया, ऊपर dx है तो ये क्या हो गया आपका 2dt हो गया, नहीं 2t dt हो गया ना, 2t क्या हो गया आपका dt। और ये आपका कितना हो गया 2x² की जगह पर क्या डाल देना है, x का मीनिंग क्या हो गया आपका, x का मीनिंग क्या हो गया आपका t² + 4 हो गया ना। तो ये मेरा क्या हो गया, t² + 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 हो गया, x क्या हो गया t² + 4 + 5 हो गया। और ये मेरा कितना हो गया, t हो गया dt हो गया। ये ठीक है। अब इसे देखिए सॉल्व करके क्या आता है वो। अब इसे सॉल्व करके बताइए क्या होगा, ये वाली टर्म हटाइए अब इसको, अब ये तो हम कर ही रहे हैं। तो t से t मेरा क्या हो गया कैंसिल, तो क्या हो गया 2 मैंने बाहर निकाला, ये कितना हो गया dt, ये कितना हो जाएगा बताइए तो, ये हो गया 2, कितना हो गया t⁴ प्लस 8t² प्लस 16 हो गया। फिर बताइए क्या हो गया आपका 3t² प्लस क्या हो गया 12 प्लस क्या हो गया 5 हो गया। यानी मेरा क्या हो गया आपका dt कितना हो गया आपका 2t⁴ 16 प्लस 3, ये कितना हो गया 19t² आपका कितना हो गया, कितना हो गया 32 और कितना हो गया 16 + 3 कितना हो गया 19t² हो गया। ये हो गया आपका प्लस हो गया, ये हो गया 16 + 3 क्या हो गया 19 ठीक है स्क्वायर, और प्लस क्या हो गया 32 + 5, और ये हो गया नहीं 32 और प्लस 5, जी ठीक है ओके, हाँ जी ठीक है श्योर। ये है आपका कितना हो गया आपका 49 हो गया आपका, ये हो गया प्लस हो गया आपका 49। ये कुछ क्वेश्चन बिल्कुल है ना, चलिए यहां तक क्लियर है आपके। चलिए ठीक है लिख लीजिए आप, ये अलग है, ये अलग है। आइए, तो मेरा आंसर यहाँ पे बिल्कुल है ना, फाइनल मेरा कहां तक पहुंचे, ये मेरा आ गया आपका 2dt कितना हो गया 2t⁴ प्लस क्या हो गया 19t² और प्लस क्या हो गया 49 आ गया, ठीक है ना। आप कहेंगे कि ये कैसा आ गया, बिल्कुल है ना,
ये आपके तो आए तो ये हो गया आपका कितना आया था 19 टी का स्क्वायर प्लस 49 आपके आ गया, आपका आ गया 49। ये ठीक है। अब इसे कैसे सॉल्व इसको करेंगे? कंप्लीटिंग स्क्वायर से करेंगे। जी, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से नहीं, इसे मुझे क्या करना है, नहीं ये स्क्वायर से डिवाइड, हाँ बिल्कुल है, चल सकता है, बिल्कुल है। लेकिन पर यहां से बढ़ने का मेरे पास दो मेथड, मेथड वन। अब ये देखिए, अभी आपने देखा होगा कि आपके पास एक ऐसा इक्वेशन था, प्लस आपका मैंने लिख लिया 9, कुछ ऐसा आपका इक्वेशन था, आपके एनसीईआरटी में दिखाई दिया। तो इसके लिए सॉल्व करने के लिए नहीं नहीं नहीं, नहीं इसे सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया था, पार्शियल इसे सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया था, कंपैरेटिव सब्स्टिट्यूशन यूज किए थे, नहीं कंपैरेटिव सब्स्टिट्यूशन जिसमें एक्स स्क्वायर को क्या लिया था, वाई लिया था, राइट है, याद आया, एक्स स्क्वायर को मैंने वाई लिया था, तो मेरा क्या बन गया था। अब इसे देखो, टेम्परेरी सब्स्टिट्यूशन आपको याद है, सर ने कराए भी होंगे ना, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 9 का वो आपका कितना हो जाएगा 1 अपॉन वाई प्लस 4, और ये क्या हो गया वाई प्लस 9। तो क्या लिखे थे आपने, a अपॉन वाई प्लस 4 हो गया और b अपॉन वाई प्लस 9 हो गया, राइट है ना। तो फिर उसके बाद a एंड b निकालने के बाद क्या आ गया था, तो a वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपको, a हो गया और 1 अपॉन क्या हो गया, y के प्लेस पे x डालेंगे तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो गया, और फिर आपका क्या हो गया b 1 अपॉन क्या हो गया आपका, फिर आपका कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया आपका 9 हो गया, कुछ ऐसा ही आ गया। तो tan इनवर्स में आ गया, बिल्कुल है ना, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये आपको अभी तो ऐसा बिल्कुल है, मैं तो अटेंडर मैंने एग्जांपल लिया है ना, इसीलिए नंबर थोड़ी सी डिफरेंट आ रहा है। आपके एग्जाम में जो आएगा वो क्या होगा, परफेक्ट होगा, वो क्या होगा, वो मिडिल टर्म स्प्लिट होने वाला होगा। कैसा बनेगा, मिडिल टर्म क्या बनेगा, स्प्लिट होने वाले बनेंगे। अब ये देखिए, ये मिडिल टर्म स्प्लिटेबल है या नहीं है, उसके लिए क्या चेक करना है मुझे, डी से आपको चेक करना होगा कि डी मेरा क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 है तो स्प्लिट होगा, और डी आपका लेस देन 0 है तो स्प्लिट नहीं होगा आपका। जी समझ में आ रहा है, राइट है। तो जब आपका डी आपका स्प्लिट नहीं होगा, मतलब डी आपका लेस देन 0 नहीं है, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, फिर है ना, फिर ऊपर वाले पे जाना पड़ेगा, और कौन सा फॉर्म है वो आपको मैं दिखाता हूं आपको। अगर आपको देखो, जब स्प्लिट इसका डी बताइए तो क्या आता है जी, इसका डी बताइए तो कितना हो गया 19 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू क्या हो गया 49, ये कितना हो गया 361, यही है ना, और ये कितना हो गया 8 और चलो 400, ये तो डी आपका लेस देन 0 हो गया जी। तो अगर ये एग्जाम में तो नहीं आता नहीं आएगा, नहीं बिल्कुल है ना, एग्जाम में जो आएगा ऐसा होगा कि एग्जैक्ट आपका स्प्लिट हो जाने वाला होगा, बिल्कुल है। सर अगर हमको इसको 30 से डिवाइड करना तो क्या होगा? अब ये देखिए, अब उस वाले फॉर्म में मुझे जाना पड़ेगा ना, बिल्कुल है, वो आपके एग्जाम में आएगा तो कुछ ऐसा आएगा जैसे कि हम प्रीवियस जो हम किए थे ना, कुछ उस टाइप में जाएगा, नहीं तो क्या होगा ये मिडिल टर्म स्प्लिट होकर के कुछ ऐसा ही बनेगा, राइट है ना। और स्प्लिट होगा कि नहीं होगा, उसके लिए डी क्या होना चाहिए, डी मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी वो मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकता है वो। ये तो 8 हो गया ना, ये आपका कितना हो गया 361, ये हो गया, ये आपका 50 से क्या हो गया आपका 8 हो गया, और 50 माइनस क्या हो गया 1 हो गया, तो ये आपका कितना हो गया 40, ये तो क्या होगा, ये आपका लेस देन 0 हो गया, यानी क्या होगा इसका स्प्लिट नहीं हो सकता। तो जब स्प्लिट नहीं होगा तो बताइए हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर से डिवाइड नहीं कर सकता, अभी नहीं कर सकते हैं, मुझे फिर उसको आपको उसी वाले फॉर्म में जाना पड़ेगा जिस फॉर्म में हमने पहले किए थे। पहले हमने क्या किए थे आपको याद है, जैसे कि 1 अपॉन एक्स की पावर 4 था, तो आपने क्या किया था एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 किए थे, याद है,
ये ठीक है ना। अब ये देखिए, अब आपका ऐसा आ जाए x की पावर 4 हो, राइट है, x की पावर 4 है, और फिर आपने मैंने मान लिया 3x² और प्लस मैंने क्या ले लिया, क्या ले लूं, 1 ले लिया। अब ये बताइए, इसका मिडिल टर्म बताइए, स्प्लिट हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, राइट है। अब ये देखिए, अब मुझे क्या करना होगा यहाँ पे, अब आपको क्या करना हो, x² + 4 है, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, x² + 1 और -x² - 1। आपके पास जो ऐसा आएगा कुछ इसी टाइप का आ जाएगा कि जल्दी आपका क्या होगा, बात बन जाएगी। अब ये बात समझ में आ रहा है। अब बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 1/2 करेंगे, ये आपका 1/2। तो देख रहे हैं, ये आपका, अगर ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाता तो बड़ी आसानी से वो वाला फॉर्म यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मुझे ये मेथड मुझे यूज करना पड़ रहा है। ये आपका कितना हो जाएगा बताइए, तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो गया x² + 1, ये आपका कितना हो गया, x की पावर को 3x² + 1 हो गया, dx हो गया, और -1/2 x² - 1, ये आपका कितना हो गया, x की पावर 4 + 3x² + 1 क्या हो गया, dx हो गया। ये समझ में आ रहा है। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा आपका, ये ठीक है। सर इस बार पहले एक्स स्क्वायर को और कुछ टेम्पररी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते? हाँ वो बिल्कुल है ना, अब वहां नहीं कर सकते ना, यहाँ पर तो ये वाला फॉर्म लगेगा ना, वहां पर तो कर देते, लेकिन वो क्या आगे बढ़ नहीं रहा है ना। आगे कब बढ़ेगा, जब वो डी मेरा क्या होगा, वो उसका डी मेरा >0 हो गया, तभी वो रियल फैक्टर्स बनते हैं। रियल फैक्टर्स बनने के लिए क्या चाहिए, डी मस्ट बी >0 होना चाहिए, तभी वो रियल फैक्टर्स बन सकता है। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन मैंने बता दिया है, हैं? अच्छा अच्छा, चलिए ये पार्ट आपके क्लियर हो गए। चलिए अब अब वहां पे जो बनेगा, वो जो क्वेश्चन जो बनेगा कुछ ऐसा ही इसी फॉर्म में आएगा बिल्कुल। तो जब भी आपके एग्जाम में कुछ आएंगे तो कुछ आपको ऐसा ही बड़ी सिंपल फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने अटेंडम मैंने लिया है ना, इसीलिए थोड़ा सा आपका क्या है, मेरा रिजल्ट थोड़ी सी बड़ा डिफरेंट आ गया है। चलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल है ना। ये नोट कर लिया। चलिए अगला अगला देखिए, पॉइंट है मेरा क्या था, थ्री पे देखिए। अब देखिए थ्री का एग्जांपल ले लेते हैं, 2x + 3 √x² + 3x - 1 dx। चलिए बताइए क्या पुट करेंगे, 2x + 3 = 2x + 3 को क्या मानना है आपको, चलिए सॉल्व भी कीजिए, साथ साथ सॉल्व भी करते रहिए। जब सॉल्व करेंगे तो आपको माइंड में सेट होगा ना। 2x + 3 क्या हो गया आपका 1/t, तो 2x आपका कितना हो गया 1/t - 3, तो आपका 2dx क्या हो गया -1/t² हो गया, और ये है dt हो गया। अब इससे x की वैल्यू निकाल दीजिए, तो आपको वहां भी वैल्यू पुट कर देनी है ना। तो 2x + 3 = 1/t है, तो 2x ये क्या होगा 1/t - 3, ये हो गया 1 - 3t/ क्या हो गया t हो गया, तो x = क्या हो गया 2t आ गया। अब यहां पे वैल्यू पुट कीजिए, ये कितना हो गया आपका x² + 3x - 1। x के जगह पे क्या डालेंगे आप, x के जगह पे क्या डालेंगे, चलो इसको मैं ऐसा करते हैं, इसको हटा, ये हम ऐसा करते हैं ना, इसको ऐसे ही रहने देता हूं। x मेरा क्या हो गया 1/2 1/t - 3, ऐसा ही करते हैं।
तो ये आपका एक्स स्क्वायर का मीनिंग क्या हो गया, 1/4, ये आपका कितना हो गया, 1/t-3 का होल स्क्वायर प्लस 3 क्या हो गया 1/2, ये है 1/2 - 3 और ये है -1, तो ये कितना हो गया आपका 1/4 क्या हो गया 1/t का स्क्वायर माइनस क्या हो गया 6/t और ये प्लस हो गया 9 और ये हो गया आपका 3/2t और माइनस क्या हो गया 9/2 और ये है -1 हो गया। कितना आ गया मेरा, मेरा फाइनल जो वैल्यू है 1/4 1/t का स्क्वायर और माइनस हो गया 6 यानी क्या हो गया 3/2, इसको ऐसा रहने देते हैं, तो ये आपका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो गया -6/4 1/t और ये है आपका 9/4 हो गया। फिर आपके कितने आ गए हैं, चाहिए सबको, ये आपका फिर कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अभी तो सॉल्व कर ही रहे थे ना, तो ये आपका हो गया 9/4 हो गया, फिर मेरा कितना हो गया 3/2t और माइनस क्या हो गया -9/2, तो यानी क्या हो गया 11/2 हो गया। फिर फर्दर इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये कितना हो गया आपका 1/4 इंटू 1/t का स्क्वायर और माइनस हो गया आपका t4, तो ये आपका कितना हो गया 6 प्लस 3/2, ये तो आपके कैंसिल हो रहे हैं जी, ये आपका ये और ये आपका क्या है कुछ कैंसिल हो रहा है, चलिए जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल हो जाने दीजिए। ये क्या बच गया आपका 9/4 और 9/4 और ये क्या हो गया -11/2 हो गया, 2 से ऊपर नीचे कर दिया था -22/4, ये कितना हो गया -13/4, ये हो गया आपका हो गया -13/4 हो गया। देखिए तो यही आया है कि कुछ अलग आया है। देन मेरा ये वाली जो इक्वेशन है वो क्या बनेगा, यहाँ पे जो आपके जो वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा, तो देखिए आपको 2x + 3 को क्या लिखा 1/t, ये मैंने लिख दिया 1/t और इसके जगह पे आपको क्या डालना है x² + 3x - 1 के प्लेस पे अभी आपके क्या आए हैं 1/4, ये क्या हो गया 1/t का स्क्वायर और माइनस क्या हो गया 13/4 हो गया, ये ठीक है। और dx के प्लेस पे आप बताइए क्या लिखेंगे, dx आपका कितना है, dx आपका हो गया, dx की जगह पर क्या डालेंगे माइनस, आपका देखिए यही है ना dx है, ये आपका dx है तो dx आपका कितना हो गया -1/2 -1/2 हो गया और नीचे आपका कितना हो गया 1/t का स्क्वायर और ये है आपका dt। देखिए इंटीग्रेबल फॉर्म में आ रहा है, चेक करो तो, क्योंकि मैंने अटेंडम एग्जाम्पल लिया है ना, आपके एग्जाम में थोड़ी सी बढ़िया नंबर के साथ आएगा, खराब भी कभी कभी आ जाते हैं, बड़ा गंदे भी नंबर आ जाते हैं, लेकिन जनरली सर वो ये तो हो सकता है, इसमें तो t² पहले एलसीएम लेके तो तो टी 4। कैंसिल हो गया ना, टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे ना आपके, देख रहे हैं यहाँ पे इसका जो मैंने एलसीएम ले लिया तो 4t² तो एलसीएम आ गया, ये तो आपका कितना हो गया और ऊपर भी t² है तो ये आपका तो कैंसिल हो गया आपका ना, तो ये आपका कितना हो जाएगा dt और बाहर में क्या है -1/2, अंदर में देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये एक तो आपका 2 ऊपर चला जाएगा क्योंकि 4t² का क्या हो गया आपका 4t² का क्या हो गया आपका, ये 2 है तो 2t हो गया, तो t² कैंसिल 2 है ऊपर चला गया, तो अंदर में यह क्या बचा 1 - 13t का स्क्वायर, देखिए आपका ये आया आपका एलसीएम लेकर के, साइन एलसीएम इनवर्स बाय यही है ना। आप ये बताइए, नेक्स्ट आप बताइए
अब आप बताइए क्या हो गया आपका, टू से टू भी कैंसिल हो गया, तो डी टी बाई क्या हो गया, √1 माइनस क्या हो गया, 13t का स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स बाई तो क्या हो गया, माइनस क्या हो गया, माइनस साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो x आपका कितना हो गया, √13t, और बाई ए तो 1 ही हो गया, और आगे क्या करेंगे, डिवाइड किसे, इंटू 1/√13। वेरी गुड, थैंक यू, बिल्कुल आना, -1 बाई क्या हो गया, √13, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला में है, जो मल्टीपल है, तो मल्टीपल क्या हो गया, √13 t का स्क्वायर हो गया ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो गया, t का मल्टीपल क्या होगा, √13 है, तो वही मेरा आपका डिवाइड कर दीजिए, देखिए मेरा आंसर हो गया, आपको t में की वैल्यू है वो आपको डाल देना, उसका आंसर हो गया आपके। तो देखिए, तो जब आपका क्या हो गया, एक लीनियर हो दूसरा क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर को जब तक 1/t पुट करेंगे नहीं तब तक वो इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं आएगा।